हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस को पहले से कैसे प्रिवेंट करें कि हमको ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो? किस तरीके की लाइफस्टाइल जिए? किस तरीके से मैनेज करें अपने आप को, अपने कैल्शियम लेवल को? और कौन-कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं जिनको लेने से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है? तो आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग जब उस स्टेज में पहुंच जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तब जाके वो मेडिसिन लेना शुरू करते हैं या प्रिवेंशन शुरू करते हैं। तब तक काफी देर हो चुकी होती है, काफी बोन डैमेज हो जाती है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले से ही कैसे मैनेज करें अपने आप को और कौन कौन सी होम्योपैथिक में दवाइयां हैं, ये भी मैं आखिर में आपको बताऊंगी। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, पूरा देखें, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। सबसे पहले जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। डिक्रीज ऑफ कैल्शियम इन बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। जब हमारी बोन्स डेंसिटी कम होने लगती है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम से मिलके बनी होती हैं। जब हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। हमारी बोन्स छोटी छोटी होल से मिलके बना होता है। हमारा जो बोन्स होता है बहुत ही छोटे छोटे महीन होल्स होते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। जब बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उनकी जो होल होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, यानी उनकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है। हमारी बोन्स खोखली होने लगती हैं, जिनकी वजह से उनकी मजबूती कम हो जाती है। और हमारी बोन्स की जब मजबूती कम हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, हमारी बोन्स में पेन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुंच जाती है बोन्स की थोड़ी सी भी माइनर अगर एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा भी अगर चोट धक्का लग गया है, चोट लग गई है, थोड़ा सा भी अगर स्लिप हो गए हैं, गिर गए हैं, तो हमारी बोन्स टूट सकती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस सडनली नहीं होता है। हमारी बोन्स में जब कैल्शियम धीरे धीरे कम होने लगता है और काफी लंबे समय तक ये प्रोसेस चलती है, कम से कम 8 से 10 सालों तक, जब हमारे जो बोन्स की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसकी एक प्रोसेस होती है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मल्टीविटामिन कैल्शियम होता है, वो हमारे सबसे पहले हमारे ब्लड में आता है। ब्लड से फिर वो मसल्स में जाता है और उसके बाद वो बोन्स में जाता है। स्पेशली मैं कैल्शियम के बारे में बात कर रही हूँ। कैल्शियम सबसे पहले ब्लड में आता है, मसल्स में जाता है और उसके बाद वो बोन्स में जाता है और वहां जाके वो स्टोर हो जाता है। हमारी एज में 20 से 25 की एज तक हमारी बोन्स का ग्रोथ होता है। उसके बाद हमारी बोन्स की डेंसिटी बनी हुई होती है, उसकी मजबूती बनी हुई होती है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमको उसके माध्यम से कैल्शियम मिलता है और अगर ज्यादा कैल्शियम है तो हमारी हड्डियों में स्टोर हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे जैसे हमारे खाने में कैल्शियम की कमी होने लगती है या हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, जो एज बढ़ने के वजह से होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन की कमी होने लगती है। तो जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है या हमारी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, तो चूंकि ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तो वो हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे लीवर में, हमारी किडनी में, हमारे ब्रेन्स में। तो उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी मैकेनिज्म का काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम ना होने पाए उसके लिए वो बोन से कैल्शियम थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर देती है। इसी वजह से आप देखते होंगे, आप कभी भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपकी ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है वो आपको नॉर्मल ही मिलती है, फिर भी आपकी बोन्स में पेन होता है या आपको प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम नहीं होने पाती है, वो जो ब्लड है वो धीरे धीरे हमारी बोन्स के माध्यम से, हमारी बोन्स से कैल्शियम लेने लगता है। और ये प्रोसेस काफी स्लो होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कई सालों तक जब ये प्रोसेस होती रहती है उसके बाद हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। ज्यादातर देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज की बीमारी होती है।
महिलाओं में ये 45 या 40 की एज से स्टार्ट हो जाती है। पुरुषों में ये 55 to 60 ये एज स्टार्ट होती है जो ऑस्टियोपोरोसिस की है। और ये स्टार्ट होती है, इसमें किसी भी तरीके के सिम्टम नहीं आते हैं। कम से कम 8 से 10 सालों तक आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के बहुत कम सिम्टम आते हैं या आप उसको कैच नहीं कर पाते हैं। 8 से 10 सालों के बाद आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, फिर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपकी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए कि हाँ हमको ऑस्टियोपोरोसिस है, एक लेवल होता है जिसको हम मेजर करते हैं। जब हम बोन डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें 0 से +1 +2 +3 +4 लेवल होता है और 0 के अपोजिट साइड में +1 के अपोजिट साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरीके से लेवल होता है। जब हम बोन डेंसिटी चेक कराते हैं तो अगर हमारी जो बोन्स डेंसिटी है वो 0 से लेके -1.5 तक है तो ये एक नॉर्मल माना जाता है। ये इसको रिवर्स किया जा सकता है आपके खाने पीने के माध्यम से, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, आपके कैल्शियम विटामिन डी के जो सप्लीमेंट है उसको लेके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर -1 से -2 अगर आता है आपकी बोन डेंसिटी का जो रेशियो है तो उसको हम ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। ऑस्टियोपेनिया मतलब जैसे जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आप उसे एनीमिया कहते हैं। उस क्योंकि आपका ब्लड कम है या आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी बताया गया है तो उसे एनीमिया कहते हैं। उसी तरीके से जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उसे ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। और जब -2 से भी कम होने लगता है आपका रेशियो, आपका जो बोन डेंसिटी है वो -2.5 से कम होने लगती है तो फिर हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपका बोन डेंसिटी -2.5 से -3.5 या उससे भी ज्यादा है तो आपकी जो हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इतना ज्यादा कि अगर आप तेजी से चलते हैं या थोड़ा सा भी आपको धक्का लगता है तो आपकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें कि किसको किसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो ये सबको होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये जब एज बढ़ती है, ओल्ड एज की बीमारी है और ये सभी को होती है। किस स्टेज तक किसको पहुंची है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ज्यादातर महिलाओं में ये 45 की एज से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब महिलाओं में मिनोपॉज आने लगता है या मिनोपॉज आ जाता है उसके बाद उनमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है। और जब महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तो वो हड्डियों से लेने लगते हैं और उनको धीरे धीरे उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पुरुषों में ये जो एज होती है ये 55 के बाद स्टार्ट होती है या कुछ पुरुषों में 60 के बाद स्टार्ट होती है। तो उनको भी 10 सालों के बाद जब पता चलता है तब तक उनकी एज 65 से 70 हो जाती है। काफी एज के बाद उनको ये चीज पता चलती है, लेकिन महिलाओं में ये चीज ज्यादा पहले होने लगती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो अगर जेनेटिकली मदर फादर को है या पेरेंट्स हिस्ट्री में अगर आपके बड़ों को ये चीज होती आ रही है कि उनकी हड्डियां कमजोर रहती हैं या उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है तो आपको होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। अगर आपको है, आपका मोटापा है, वजन बहुत ज्यादा है तो भी आपको रिस्क बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तीसरा आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, अगर आप कई घंटों तक आपको बैठ के काम है, आप 8 घंटे 10 घंटे सिर्फ आप एसी वाले रूम में या आप कहीं पे भी बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, सन एक्सप्लोजर बहुत कम है, आप धूप में नहीं जाते हैं, डेली आपको आधे घंटे अगर आपको धूप नहीं लग रही है तो भी आपके जो हड्डियां हैं उनको कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके खाने पीने में कैल्शियम की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी है, अगर आप बहुत ज्यादा पैकेटिंग वाला फूड या जंक फूड खाते हैं तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो सडनली हो जाती है। धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ सालों तक आपको किसी भी तरीके के सिम्टम भी नहीं आते हैं, बाद में आपको धीरे धीरे सिम्टम आने लगते हैं, आपकी बोन पेन होने लगता है, आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं,
आपके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहने लगता है, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चलने फिरने में, काम करने में आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो धीरे धीरे ये सिम्टम होने लगते हैं और बाद में फिर आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ना हो या बहुत सीवियर कंडीशन ना होने पाए या जल्दी ना होने पाए, उसके लिए क्या करें? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको पहले से नॉलेज है इस चीज के बारे में, तो आप पहले से अपना ध्यान रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब परेशानी बढ़ जाए, जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाए, जब आपको सिम्टम आने लगे, तो फिर आप जाकर ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। सबको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है। ओल्ड एज में आपकी हड्डियां कमजोर होंगी ही होंगी। महिलाओं में बहुत पहले होने लगती हैं, पुरुषों में थोड़ा लेट होती हैं। इसके लिए क्या करें? आपको अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन विटामिन डी, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के माध्यम से होता है। अगर विटामिन डी नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन डी के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज बताती हूँ कि सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। आजकल बहुत ज्यादा गूगल में, यूट्यूब में सर्च करके लोगों को अगर या पता चल गया कि हमको कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, हमने टेस्ट करवाया, तो वो अपने से ही सप्लीमेंट लेने लगते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि हमको कितना सप्लीमेंट लेना है, कितने एमजी लेना है, कितनी डोजेस लेनी है, और वो कई कई महीनों तक, 4 4 5 5 6 6 महीनों तक रेगुलर रूटीन में उसी डोजेस में विटामिन डी की गोलियां या कैल्शियम की गोलियां लेने लगते हैं। ये काफी हार्मफुल हो सकता है आपकी किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए, क्योंकि अगर आप कैल्शियम ज्यादा लेते हैं, आपके जो डोजेस हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ओवर डोजेस हो जाते हैं, तो उससे आपकी किडनी में इफेक्ट आ सकता है, आपके लीवर में इफेक्ट आ सकता है। तो डोजेस आप डॉक्टर को दिखाने के बाद, अपना पूरा टेस्ट करवाने के बाद ही डिसाइड करें। लेकिन हाँ, आप सेल्फ अगर ले रहे हैं तो आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप एक डोज ले सकते हैं विटामिन डी का। इसके अलावा आप सन एक्सप्लोजर में जरूर जाएं। आप आधे घंटे के लिए डेली आप धूप जरूर लें। ये नेचुरल तरीका होता है विटामिन डी को लेने का। कैल्शियम के सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। आपकी डाइट कैसी है, उसमें कौन कौन से सप्लीमेंट हैं, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। होम्योपैथिक बहुत हेल्प करती है। आपके सिम्टम अगर आपको आए हुए हैं किसी भी तरीके के स्टार्टिंग एज में, सबसे पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस में स्टार्टिंग में कोई भी सिम्टम आते नहीं है, कम से कम 5 से 8 साल 10 साल तक। जब आपको इस इनिशियल स्टेज में जब आपको ये सिम्टम आने लगते हैं, उस कंडीशन में फिर आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तब तक काफी प्रॉब्लम आ चुकी होती है आपकी बॉडी में। आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं होम्योपैथिक के। होम्योपैथिक की मेडिसिन आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अलावा उसके साथ में आए हुए जितने भी सिम्टम आपको हो रहे हैं, उन सबको खत्म करने का काम करती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपकी एज 40-45 हो चुकी है महिलाओं की, या पुरुषों की 50+ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप कैल्शियम और विटामिन डी लेना शुरू करें। अपने डाइट में कुछ चेंजेस करें। धूप में आधे घंटे आप जरूर बैठें, और साथ में अगर आपको कोई सिम्टम है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जैसे सिम्फाइटम का मदर टिंचर है, बहुत ही इफेक्टिव है आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। कैलकेरिया कार्ब है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको भी आप 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर है, ये भी 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगर सिम्टम आपको आए हुए हैं, मॉर्निंग में आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, आपको पेन होता है, बॉडी पेन होता है, थकान जल्दी होती है, उसके लिए आप रस्टॉक्स ले सकते हैं 200 पोटेंसी में। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कहीं चोट लग गई है, आपको पेन हो रहा है, आपकी बोन्स में पेन हो रहा है, उसके लिए आप रूटा जी ले सकते हैं, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका मोंटाना, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्रायनी हलवा, बहुत सारी मेडिसिन है जो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको अगर किसी भी तरीके के सिम्टम है तो आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, अपने सारे सिम्टम को बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जब आपको परेशानी शुरू हो जाए उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू करें। ऑस्टियोपोरोसिस या आपकी हड्डियों का कमजोर होना, ये एज के साथ बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर आप पहले से ही अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे,
अपने एक्सरसाइज थोड़ी बहुत आप जरूर करें, वॉक करें। और ये जो प्रॉब्लम है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा जल्दी होती है, और महिलाएं जो है वो अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान कम रखती हैं, तो महिलाओं को खासकर अवेयर रहने की जरूरत है ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।